फूल, पौधे, हरियाली, नेचर, कलर्स ये किसे नहीं पसंद होते हैं, हर इंसान को पसंद होते हैं ये। लेकिन अगर ये हमारे घर में फ्री में ऐड हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो इसी टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ कि इनको हम फ्री में कैसे ऐड करें। ये तो सबको पता है कि अगर कोई भी प्लांट हो वो अक्सर ग्रो होते हैं कटिंग से। मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो कटिंग से ही ग्रो होते हैं। कुछ प्लांट्स सीड्स से ग्रो होते हैं, लेकिन जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो कटिंग से ही ग्रो होते हैं और हमारे गार्डन में चलते रहते हैं। कितने खूबसूरत लगते हैं, कलर, वैरायटी। लेकिन कटिंग लगाना तो बहुत ईजी है। कटिंग तो सब लगाते हैं, जो गार्डनर्स हैं वो भी, जो गार्डनर नहीं है वो भी। लेकिन बहुत से की कटिंग क्या होती है कि चलती ही नहीं है, और अगर कटिंग चल जाएगी तो वो कटिंग थोड़ी सी ग्रो होके मर जाएगी। वो कटिंग हमारी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। सक्सेस हो गई तो भी वो फिर मर जाती है। यानी जब उसके प्लांट्स में हमें ग्रोथ दिख जाती है, ग्रोथ दिखने के बाद उसमें पत्तियां भी आ जाती हैं, रूट्स भी अच्छे से डेवलप्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर फिर आप उसे छोटे प्लांटर से अगर बड़े प्लांट्स में रिपोर्ट करोगे तो वो क्या होगा, फिर डेड हो जाएगी, मतलब मर जाएगी हमारी वो कटिंग। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम क्या करें कि ये ऐसा ना हो, मतलब हमारे प्लांट्स ना मरें। तो इसी के ऊपर मैं कुछ आपको टिप और ट्रिक्स बताऊंगी कि जब भी आप कटिंग्स लगाएं तो इस ट्रिक्स का यूज़ करें, और जब कटिंग को आप रिपोर्टिंग करें तब भी इन चीज़ों का ध्यान रखें। जिससे होगा क्या कि हमारा प्लांट जो है एकदम अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, और हमने जो कटिंग लगाई है, हमने जो अपने गार्डन में प्लांट्स लगाए हैं वो कभी भी ना मरे। ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक प्लांट्स हम नर्सरी से लेके आएँ तो फिर हम फिर से परचेज़ करके लाएँ। कोई कोई प्लांट्स होते हैं कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमें पता है वो नर्सरी में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी प्लांट जब थोड़े ग्रोथ ले लेते हैं तो उनकी हम कटिंग कर देते हैं, कटिंग से उनको ग्रो करते हैं। और ग्रो करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि कटिंग से हमारा प्लांट ग्रो हो जाएगा तो हमें फिर फ्री में एक पौधा मिल जाएगा। हम 100 रुपये का लेके आए, आगे चल के हमने उससे 4 प्लांट्स बना लिए, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमें मतलब करना क्या है, कुछ ट्रिक्स क्या कैसे यूज़ करना है। पहली चीज़ क्या होती है, आपको टाइम का ध्यान ज़रूर रखना है। क्योंकि देखिए जो बिगनर्स होते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है गार्डन की कटिंग लगाने की, वो तो हर मौसम कटिंग्स को सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का। वो हर चीज़ ट्राई करते हुए हैं कि बारिश में कैसे होगी, रेनी सीज़न में उसकी केयर कैसे करनी है, विंटर में कैसे करनी है, समर में कैसे करनी है, उनको आइडिया होता है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आपको आइडिया नहीं है कटिंग लगाने का, कटिंग ग्रो करने का, तो मेरी मानिए तो अगर आप कोई कटिंग ग्रो करें तो मानसून में ग्रो करें। जैसे कि अभी देख रहे हैं हाफ जून से मानसून स्टार्ट हो गया है और अच्छा मौसम होता है जुलाई का। जुलाई में आप कटिंग ग्रो करेंगे तो आपकी कटिंग के जो ग्रो होने के चांसेस होते हैं वो आप बोल सकते हैं 80% हो जाते हैं। 80% हमारी कटिंग जो है ग्रो होगी ही होगी। लेकिन कटिंग ग्रो होना एक अच्छी बड़ी बात नहीं है। कटिंग ग्रो होने के बाद उसको चलाना उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। तो क्यों क्या होता है कि हमारी कटिंग इतनी बड़ी हो गई, 2-3 पत्ते निकल आए, या फिर हमारी कटिंग कभी कभी बहुत बड़ी हो जाती है हमारे एक प्लांट्स में, लेकिन जब हम उसे ट्रांसप्लांट करते हैं तब वो मर जाती है। जब भी आप कटिंग लगाएं एक चीज़ का ध्यान रखें, मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। आप कोकोपीट में लगा सकते हैं कटिंग, नहीं तो आप जो राइस हस्क आता है, मिट्टी, थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी राइस हस्क मिला के अपनी कटिंग लगाएं। मिट्टी आपको वेल ड्रेन बनानी है। क्या क्या करते हैं, कोई इंसान नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा देते हैं। आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके गार्डन सॉइल जो एकदम चिकनी नहीं होनी चाहिए, एकदम सख्त नहीं होनी चाहिए। गार्डन सॉइल हमारी क्या है, भुरभुरी टाइप की होनी चाहिए। भुरभुरी नहीं है तो आप उसमें रेत ऐड कर सकते हैं, फिर आप लगाइए। इन छोटी छोटी टिप्स का यूज़ करेंगे, इससे होगा क्या कि अगर मिट्टी चिकनी नहीं रहेगी, मिट्टी सॉफ्ट रहेगी, भुरभुरी रहेगी, तो हमारे जो कटिंग आपने लगाई हुई होगी उसकी जो लीव्स हैं, मतलब जो रूट्स हैं, वो जब वो छोड़ेगा, रूट्स निकालेगा, तो उसकी रूट्स जो है मिट्टी में आसानी से जा सकेंगी और हमारा प्लांट जल्दी से ग्रोथ ले पाएगा। क्योंकि उसकी रूट सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हमारा प्लांट ऊपर भी ग्रो करेगा और उतना ही मैच्योर होता जाएगा। सेकंड टिप्स, जब भी आप छोटी सी कटिंग लगाएं तो छोटे पॉट में ही लगाएं। जैसे आप देख रहे हैं छोटे छोटे पॉट्स, ज़रूरी नहीं है पॉट्स खरीदें, आप छोटे मोटे कंटेनर भी ले सकते हैं। जो डिस्पोजेबल गिलास आती हैं, आप 10 रुपये में अगर लेने जाएंगे मार्केट में तो आपको मिल जाएंगी, 10-15 ग्लासेस मिल जाती हैं। आप उनको लेके आइए, उसमें मिट्टी भरिए और उसमें फिर लगाइए। छोटे
पॉट में लगाने का फ़ायदा क्या है, तो छोटे पॉट में लगाने का फ़ायदा ये होगा हमें कि जो छोटा पॉट होगा उसमें रूट्स जो है हमारी अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगी। और उसमें जब आप पानी देंगे, पानी जो है ओवर नहीं होगा, ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होगा, जिससे क्या होगा कटिंग्स को और उतना ही पानी मिलेगा, उतना ही मॉइस्चर उसकी मिट्टी में लॉक रहेगा जितना कि हमारी कटिंग्स को चाहिए। और ड्रेनेज होल का ज़रूर ध्यान रखें। और रेनी सीज़न में क्या होता है कि एक्सेस वाटर हो जाता है अक्सर। एक्सेस वाटर का मतलब है कि जैसे आपने कटिंग लगाई और आपने कटिंग लगा के रख दी, जब बारिश होती है तो उसमें पानी तेज़ गिरता है, उसके साथ साथ आंधियाँ भी आती हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारी कटिंग जो है हिल जाती है। अगर कटिंग लगने के बाद हिली तो कटिंग के आप बोल सकते हो 80% चांस होते हैं कि कटिंग हमारी मर ही जाएगी। इसलिए आप एक चीज़ का ध्यान रखें, आप चाहे रेनी सीजन में लगाएं, चाहे विंट या फिर रेनी सीजन में लगाएं, ठंडी में लगाएं, कभी भी लगाएं, लेकिन कटिंग हमारी जो है हिलनी नहीं चाहिए। अगर कटिंग हिल जाएगी तो कटिंग के सक्सेसफुल होने के रेट ज़ीरो माने जाते हैं, नहीं तो कटिंग हमारी चलेगी नहीं। इसलिए कटिंग हिलनी नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा वाटरिंग भी ना हो। पानी तब दें जब इसकी मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाए, उसके बाद आप पानी दें, हल्का पानी दें। ऐसा भी पानी नहीं देना है कि आपने कटिंग लगाई फिर आपने कोई पाइप से या फिर मोटर से पानी डाल दिया, इससे क्या होगा कि कटिंग उससे भी हिल जाती है। नॉर्मल से सहारे से पानी दें। और अगला, इसमें फंगस लग जाता है, ओवर पानी अगर रहेगा तो फंगस लग जाएगा, जिससे हमारी कटिंग ग्रो होने के बाद भी ख़राब हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान, जब भी कटिंग लगाए तो उसकी थिकनेस जो है पेंसिल कितनी होनी चाहिए, लंबाई भी उतनी हो, 2-3 नोट पार्ट होने चाहिए, ताकि 1-2 नीचे जा सके मिट्टी में और 2-3 नोट पार्ट ऊपर होने चाहिए, जिससे कि हमारी रूट्स भी अच्छे से डेवलप हो पाएँ और न्यू न्यू शूट्स भी निकल पाएँ। और आपको जब भी डिप करना है तो एलोवेरा लगा के लगाना है, या फिर फंगिसाइड में आप पहले उसको डिप कर लो कटिंग को, उसके बाद एलोवेरा लगा लो, या फिर रूटिंग पाउडर अगर आपके पास है, रूटिंग हार्मोन, आप उसका यूज़ कर लो, फिर कटिंग लगाओ। सेमी शेड में रखो, कटिंग में कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप पड़ जाए वो भी चल जाएगा। सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए, धूप छन के आए, सीधी धूप से भी डैमेज हो जाएगा। 1 से 2 घंटे की धूप काफ़ी है। बाकी सेमी शेड में रह पूरा ये। पानी के टाइम टू टाइम ध्यान रखें, मिट्टी अच्छी बनाए, कटिंग लगने के बाद हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और सबसे ज़रूरी बात, जब अगर फंगस लग गए हैं, फंगसाइड पाउडर आता है, आप उसका भी क्या कर सकते हो, 1 चम्मच पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हो कटिंग्स में। नहीं तो नीचे मतलब जो हमारी मिट्टी है उसमें आप डाल दो फंगिसाइड पाउडर। अगर फंगिसाइड नहीं है तो एलोवेरा तो सबके घर में होता है, एलोवेरा को आप 2-3 लीफ तोड़ के उसको ग्राइंड कर लें, या फिर ऐसे ही नॉर्मल काट के स्लाइस में आप पानी में डाल दें। देखेंगे 12 से 13 घंटे बाद वो पानी जो है कलर चेंज हो जाएगा, फिर उसको अपने प्लांट्स में डाल दीजिए, तो उससे जो फंगस होगा वो ख़त्म हो जाएगा और प्लांट्स के जो ग्रो होने के चांसेस कम होते हैं वो हाई हो जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखिए, आपकी कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो होगी। और वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, बाय बाय।